राजपूताना परिवार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की याद में चैत्र महोत्सव एवं स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन संपन्न। जी हां, आपको बता दें कि 23 अप्रैल रविवार की शाम को नाला सोपारा अम्बावाड़ी स्थित शादी.com हॉल के परिसर में भक्ति भाव और गीत संगीत से सराबोर करने वाली इस शाम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक महान क्रांतिकारी मंगल पांडे शहीद दिवस एवं महापराक्रमी योद्धा क्षत्रिय गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कुंवर सिंह विजय उत्सव के उपलक्ष्य में चैत्र महोत्सव एवं स्नेह मिलन का भव्य कार्यक्रम राजपूताना परिवार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का ताना बाना ददन सिंह के नेतृत्व में किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए मंच पर और इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी तमाम अतिथियों का ददन सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट समाज सेवक, कई राजनीतिक पार्टियों से और क्षत्रिय कुल से वह तमाम लोग पहुंचे थे जिन्हें राजपूताना परिवार द्वारा किए गए कार्य और इस तरह के आयोजन का इंतजार रहता है। बता दें कि विशिष्ट व प्रमुख अतिथि के तौर पर कारगिल योद्धा व नायक दीपचंद का देश के प्रति योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और वीर सपूतों को हमेशा याद किया जाएगा जिन्होंने देश के प्रति अपना बलिदान दिया है, जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है। यही नहीं, आए हुए तमाम अतिथियों ने ददन सिंह द्वारा किए गए इस कार्य की खूब सराहना की है और कहा कि आप निरंतर इस तरह के कार्यों को करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और देश को आपके जैसे लोगों की खासकर जरूरत है। कार्यक्रम में आने का मौका मिला। बाबू कुंवर सिंह जी महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता अमर सेनानी मंगल पांडे जी, भारत का स्वतंत्रता इतिहास अगर इन दोनों महान भावों का, इन दोनों वीरों का, इन दोनों स्वतंत्रता सेनानी का अगर नाम न लिया जाए तो पूरा का पूरा जो इतिहास है स्वतंत्रता का, पूरी तवारीख जो है उसकी वो मुकम्मल नहीं होती है, वो पूरी नहीं होती है। मैं ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, अमर सेनानियों को सत सत नमन करता हूँ और बाबू ददन सिंह जी को विशेष रूप से मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का इन्होंने साहस और पीड़ा उठाया। दीपचंद जी यहाँ पधारे हुए हैं, मेरी उनकी मुलाकात थाने के कार्यक्रम में हुई है और इस तरह के कार्यक्रम करने में लोगों की दिलचस्पी कम रहती है। लोग तरह तरह का ऐसा कार्यक्रम कहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में अनेक व्यस्तता के बावजूद डॉक्टर ओम प्रकाश जी, ददन सिंह जी, हमने कहा नहीं, इस कार्यक्रम में अगर नहीं चलूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं कोई कार्यक्रम सामाजिक अटेंड करता ही नहीं। मैं ददन सिंह मेरे पुत्र के समान है और वो हमारे घर में आते जाते रहते हैं काफ़ी, और उन्होंने राजपूताना परिवार में मेरा स्वागत करके बहुत मान बढ़ा दिया है। उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। हस्बैंड एयरफोर्स में 2012 में ऑन ड्यूटी चले गए। 2 बेटियां मेरी नेवी में है, यहीं कोलाबा अश्विनी हॉस्पिटल, और मुझे छतरानी का दर्जा तो भगवान ने दिया। और इसके बाद जो ददन बाबू थे ना, वो पता नहीं कैसे याद किए और बोले, दीपचंद भाई साहब से बोले कि, और ये बताए होंगे तो बोले कि उनको लेके आओ। मुझे यकीन लग रहा है मेरी लड़की यही कोलाबा में है, पर मैं उसे बता नहीं पाई। और सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे लिए वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ सब बराबर है और कोई भी हो मजहब हमारे लिए नहीं है, सब हमारे लिए एक है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जो निकली म्यान से है उसे शमशीर कहते हैं, जो निकली म्यान से है उसे शमशीर कहते हैं, और जिगर के पार हो जाए उसी को तीर कहते हैं। मोहब्बत करके जो रूठे उसे बेपीर कहते हैं, और बचा ले जो शान हिंद की उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। रतन भाई, आपके लिए भी 2 लाइन तो बनता ही है कि आपकी इस अदा का मैं क्या जवाब दूं, आपकी इस अदा का मैं क्या जवाब दूं। जी नहीं आता है कि कुछ उपहार दूं, कोई माली होता तो कुछ अच्छा सा फूल मंगवाता। ददन जी, आप तो खुद गुलाब हैं, मैं क्या गुलाब दूं।
आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, आइए। मेरा फोटो हो गया तो मैं पीछे चला जाऊँगा। जय श्री राम। हिंदू धर्म को बचाना और हिंदू संस्कृति बरकरार रखना और सारे लोगों को अपने त्यौहार और भगवान और सारे चीज़ की नई पहचान देने की जो कोशिश नाला सोपारा वसई ये जितने भी हमारे समाज के भाई हैं, सारा संगठन जो साथ में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये बधाई के पात्र है। तो मैं आप सबकी तरफ से, पूरी यहाँ की जितनी भी टीम है उनकी तरफ से मैं दद्दन सिंह को सम्मानित करना चाहता हूँ। सबके नसीब में नहीं होता है पिता तुल प्यार, बड़े भाई का प्यार। और आज मैं बड़प्पन नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं, जिला की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आपकी जरूरत होगी तो आपका भाई नहीं काम आएगा। जरूर आएगा, आपका काम होवे या ना होवे, लेकिन प्रयास जरूर करेगा। हर जगह वो परिवार, बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत लोगों को मौका नहीं मिला। एक एक शब्द सुनना था, लेकिन कार्यक्रम का थीम जो था उसके ऊपर भी चर्चा कराना बहुत जरूरी होता। राजपूताना परिवार आयोजित आज का जो समारोह है बहुत ही यशस्वी रहा। हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का नाला सोपारा में ये प्रोग्राम होगा। दद्दन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है और सारे लोगों को लेके चल रहे हैं। और उन्होंने मंच पे किसी को भी नहीं बिठाते हुए सबका सम्मान किया, आने वाले हर आदमी का सम्मान किया। और कार्यक्रम की कल्पना बहुत अच्छी थी। चैत है, फागन है, बाकी के धर्म है, ये सारे विषय पे जब उन्होंने बात किया और सबको इकट्ठा करने का प्रयास जो है बहुत बड़ा रहा। मैं उनको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके द्वारा मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा अभी ये समय है कि हम सब एक हो। हमारे को संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को बाकी की चीज़ की जो तकलीफ़ें आने वाली आगे भविष्य में, तो हमारे समाज को, हमारे बच्चों को अपना इतिहास, अपना अध्यात्म, अपना सनातन धर्म के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। और वो हर घर से शुरू हो। हर घर के आदमी अपनी जिम्मेदारी के अपने पुत्रों को और बाकी लोगों को अपना धर्म सिखाए और उनको अच्छी से अच्छी तालीम दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो क्या अच्छा लगता है कि दद्दन सिंह ने इसकी शुरुआत की है, नींव डाली है? मैं तो अभी मंच पे ही मैंने उनको बधाई दी कि उन्होंने जिस तरीके की शुरुआत की है कि सबको साथ लेके चलने की और सबको एक विचार में लाने की। आज मैंने देखा ना कि बहुत से संगठन हैं, सब संगठन के जो पदाधिकारी थे, मेन आदमी थे, वो यहाँ आके शरीक हुए, उन्होंने उनको सराहा और उनके मन में भी ये विचार गया हुआ कि नहीं, हम अपनी एक कुटिया बना के नहीं बैठे, हम सब लोग साथ में, अलग से सब साथ में रहे। तो इनका कार्यक्रम का जो कल्पना है मैं पूरे भारत में लेके जाना चाहता हूँ कि भाई ये इस तरीके से सब लोग जुड़े और हमारा समाज आनंदी रहे, खुश रहे और उनमें हमेशा चैतन्य रहे। धन्यवाद। सबसे पहले तो सबको प्रणाम करना चाहेंगे कि इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का मजा लिए लोग। कार्यक्रम का जो थीम है वो संबत 2080 है। राजपूतों के लिए 2080 ही होना चाहिए। 2023 तो हमारी गुलाम मानसिकता का परिचय है। एक कार्यक्रम में पहले हमने संदेश दे दिया और सरकार से हमने मांग भी किया है कि आने वाला समय में हमारी जो संस्कृति है वो संबत के हिसाब से पढ़ाया जाए। आपने जो बैनर बनाया हुआ है, बैनर पे यहाँ पे देवी देवताओं का और जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तस्वीरें हैं। हमने बहुत सारे बैनर पोस्टर ऐसे देखे हैं जिन पे जैसे जीवित लोगों की तस्वीरें होती हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्या जीवित लोगों की तस्वीर बैनर पे होना ही नहीं चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम में यही हमारे जितने भी हमने फ़ोटो लगाया है, आप देख लीजिएगा ध्यान से, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इसके बाद महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी वाली रानी, गुरु गोविंद सिंह, ये सारे योद्धा जो हैं देश के लिए बहुत कुछ दिए हैं और योद्धाओं के चरित्र को ही हमें चित्रण करना चाहिए। आप अपनी फ़ोटो लगा के क्या करेंगे? आप अपनी फ़ोटो में अगर हमारी चरित्र खराब होगी तो उसके साथ हमारी चर्चा भी तो खराब होगी ना। ये लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, देश के लिए काम किया है, धर्म के लिए किया है इन्होंने।
हमने देखा है इस मंच पे मुंबई, नाला सोपारा, मतलब यहाँ के ही नहीं कई विशिष्ट जिलों से राजपूताना के लोग आए थे। तो क्या कुछ कहना चाहिए, कहाँ कहाँ से लोग आज यहाँ पहुँचे थे? मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, वापी, सूरत, हर जगह से लोग आए थे और बड़ा अच्छा लगा सबको। इस तरह का कार्यक्रम लोगों को बड़ा पसंद आया। पहली बार ऐसा कार्यक्रम है जो लोगों को मन को छुआ है। बोले हैं लोग बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ, ऐसा आयोजन होगा हम बार बार आना चाहेंगे। आपका क्या उद्देश्य है, मतलब इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से देश के युवाओं को या लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ पहुँचाना चाहते हैं? हमारी संस्कृति का रक्षा हो, इसमें हम एकदम संस्कृति लेके चल रहे हैं। पूजने के लिए तो भगवान है ही ना, तो हम अपना क्यों पूजवाएं? हमारे पास कोई नहीं हो तो हमारे पास भगवान है, 33 करोड़ देवता हैं, एक से एक देवता हैं, और क्षत्रिय लोग जो होते हैं धर्म रक्षा के लिए अवतार होता है उनका। तमाम विशिष्ट लोग आए थे जिन्होंने यहाँ से मंच से आपका अभिवादन भी किया और उन्होंने कहा कि एक नई जिम्मेदारी विश्व गुरु बनाने की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें इस तरह के कार्यक्रमों का होना बड़ा ही आवश्यक है, जिसमें ददन सिंह ने नींव डाली है। हम चाहते हैं कि इसको आगे ले जाएं। वो लोगों की सोच है, उनका आशीर्वाद है, और विश्व गुरु तो भारत था ही और है भी और रहेगा भी। विश्व गुरु में कोई शक नहीं है और हम लोग तो उसका एकमात्र कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो परमात्मा के हाथ में। जिनके ऊपर हमने कार्यक्रम लगाया है वो देखिए शस्त्र लेके, शस्त्रधारी खड़े हैं, शस्त्र लेकर के वो संदेश दे रहे हैं कि क्षत्रियों को कभी शस्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी हमारा संविधान में हमारी शस्त्र हमसे निकाल दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो बुद्धि वाली शस्त्र है उसका प्रयोग हम हमेशा करते रहेंगे। क्षत्रियों का भारत देश में बड़ा ही अहम योगदान रहा है। कुछ आप बताना चाहें, किस तरीके से भगवान राम जी को याद किया जाता है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तमाम योगदान। आज जो हम खुशियाँ मना रहे हैं ये हमारे भगवान की देन नहीं है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी की देन है। आज पाकिस्तान में कुछ हो रही है क्या? पाकिस्तान में कोई राम कथा आपने सुना? कभी लाइव प्रसारण देखा कि यहाँ राम कथा चल रही है? अफगानिस्तान में देखा, वहाँ हिंदुओं को काट दिया जाता है। कारण क्या है? भगवान रक्षा नहीं करते हैं। भगवान एक संदेश देते हैं, आपके अंदर एक प्रेरणा देते हैं। रक्षा करने के लिए आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। तो अभी पंडित मंगल पांडे जी ने रक्षा किया हमारे धर्म का, हमारे धर्म के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया, लोगों के साथ लड़ा, अपनी बलिदान दिया। कुंवर सिंह जी ने अपनी बलिदान दिया। तो ये सब जब महापुरुषों के विषय में हम जब चरित्र लेंगे, चित्रण करेंगे इनका, तो आने वाला समय में हमारा हिंदुस्तान फिर से उतना ही सशक्त और सुदृढ़ होगा। हमने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनमें तमाम राजपूत लोग हैं जो नेता हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब धर्म की बात हो या अपने आवाम की या राष्ट्रहित की बात हो तो उनको एक मंच पे आना चाहिए, ना कि पार्टी लेवल या ऐसी राजनीतिक? सारे लोग तो आए ही ना, कहाँ पार्टी बन के कोई आया? आप देखें ना कितने बड़े बड़े कदावर नेता कितने शांति से आए, कितना मन से सुने। मुना किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो 2 मिनट मुंह दिखाएंगे भागेंगे, लेकिन यहाँ तो 5-5 घंटे लोग बैठे, गाना गाए, एंजॉय किए। उन्होंने कहा इस विषय में तो और क्या चाहिए? आप अच्छा कार्य कीजिए तो लोग खुद ही आपके साथ बैठेंगे। सब खुश थे, सारे पार्टी के लोग आए थे। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं हिंदुस्तान की जो यहाँ पे अभी नहीं थी, लेकिन पार्टी बन के नहीं, एक परिवार बन के खड़ी थी। और वो हमारी परिवार नहीं थी, ये इनके परिवार थी जो पीछे बैनर पे आप दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों को और भी जगह पे होना चाहिए? देश के जो राजपूत युवा हैं उनको एक मैसेज देना चाहिए कि भाई अपने ये देश में सब लोग राजपूत हैं। सोच ही तो राजपूत बनाता है। जाति क्या है? जाति तो हम बांट करके अपने आप को बांट चुके हैं। आपने देखा क्या? मैंने जो राजपूताना परिवार का परिचय दिया, कोई जाति बाकी थी क्या? सारे जाति के लोग थे जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चले, वही तो क्षत्रिय है। आज यहाँ पे तमाम कलाकार भी आए थे जिन्होंने देशभक्ति गाना, हमारे सेना के भी कई लोग आए थे, तो बताना चाहेंगे जरा उनके बारे में? हाँ, प्रमुख थे दीपचंद जी। कारगिल वार में देखिए उन्होंने विश्लेषण दिया, उनका हाथ पैर देख ले कटा हुआ है। अभी मंगल पांडे को देखा नहीं, वीर कुंवर सिंह को देखा नहीं, और भी स्वतंत्रता सेनानी है उनका हमने देखा नहीं, लेकिन ये व्यक्ति तो देख रहे जो भगवान स्वरूप दिव्य आत्मा लेकर के इतना अवस्था में इस तरह से शरीर होते हुए भी इतने मन के साथ इतने मुझको परताव देते हुए आपके होश किए 4 घंटा 5 घंटा डायरेक्ट एक जगह पे बैठना साधारण बात नहीं है। एक फौज की ताकत है और वो ताकत हर आदमी में, भारत के हर आदमी में होना चाहिए। फौजी के समान अपने दिल में जगह होना चाहिए। तो आज के मुख्य गेस्ट वही थे। कोई भी बड़ा से बड़ा VIP भी उनके आगे सब जीरो थे। हम लोग सबसे बड़ा स्टेज उनके लिए था, एक मंच उनके लिए मैंने लगा के रखा था। कहने का मतलब कि मंच कोई भी हो, ऐसे सेनानियों का सम्मान होना चाहिए। कार्यक्रम चाहे आप भागवत कीजिए, रामायण कीजिए, शुरुआत आप मंगल पांडे से कीजिए ना। देखिए आपका रूट अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप मंगल पांडे की वजह से भागवत और रामायण कर रहे हैं। कोई भी आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जो भी आप खुशियाँ मना रहे हैं, उसमें मंगल पांडे जी का योगदान है। पहला जो भी पहला आदमी उस बलवेदी पर चढ़ा है वो मंगल पांडे हैं। उनको कैसे हम भूल सकते हैं? और हम ही भूल जाएंगे तो फिर संसार उनको कौन याद करेगा? आज जो भी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए, अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, उनका अभिवादन कैसे करेंगे? उनका किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए? ये देखिए एक वीरों की सभा थी और जो भी लोग आए थे सब महावीर बन के आए थे। और महावीर जो है वो हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे कि हमें क्या दिए, वो जो कुछ भी दिए हमारे लिए मूल्य था, क्योंकि हमारे लिए नहीं था, ये परिवार के लिए मूल्य था।
उनकी ताकत तो थी तो इतनी बड़ी लोग आए यहाँ पे, इतने बढ़िया बढ़िया लोगों का गाना सुनने के लिए मिला, अच्छे अच्छे बातें को रखने का मौका मिला, अच्छी मंच मिली और लोगों के अंदर एक विचार लेके गए। ये पहला कार्यक्रम है जो वहाँ लोग आए तो है बिना विचार के, लेकिन जाने के टाइम में एक विचार लेके गए। विचार ही तो हमारा प्रचार है, विचार ही तो हम देना चाहते हैं, विचार ही हमारी संस्कृति है, विचार ही हमारा व्यवहार है। हमारी पहचान हमारे शरीर से नहीं, हमारे व्यक्तित्व से होना चाहिए, हमारे चेहरे से नहीं, हमारे चरित्र से होना चाहिए। अगर हमारा परिचय अगर आप पूछते हैं तो एक परिवार का परिचय कैसा होना चाहिए? क्षत्रिय का परिचय जो है उसका चरित्र होता है। अगर चारित्रिक रूप से हम अच्छे हैं तो हम सच्चे क्षत्रिय कह सकते हैं। और उसका होर्डिंग ये है, क्षत्रिय धर्म जुगे जुगे संगे शक्ति कल जुगे। एक कल युग में अगर हम साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आगे चल करके फिर से हमको गुलाम होना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता है, कोई जात हमारे लिए, जात तो है ही नहीं ना, सब तो हमारे परिवार हैं। डोम से शुरुआत कीजिए आप। हमारे समाज में मरने के बाद सबसे पहला मुख अग्नि किसे लेते हैं? जो समाज को जो लोग बोलते हैं कि सबसे छुआ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए छुआ नहीं है, वो सबसे पवित्र जात है जो हमारे मुख को आग देता है और वो भी हम उसको कीमत देते हैं। सोचिए, धोबी से हम कपड़े पर पानी डलवाते हैं कि शुद्धिकरण करेगा, नौवा से हम बाल बनवाते हैं, पंडित जी से हम श्लोक बुलवाते हैं, कहार से हम पानी लेते हैं। चर्मकार समाज के लोग हमारे यहाँ ढोल न बजावे तो हमारा घर पवित्र नहीं होगा। तो तमाम जात जो है, जात के रूप में हमारा संस्कार बांटा हुआ है। हमें ये कार्य करना है तो ये जाति होनी चाहिए और उनसे ही हमारी शुद्धिकरण है। तो क्षत्रिय कहाँ जात हुआ? जात में तो क्षत्रिय कभी रहा ही नहीं, क्षत्रिय के लिए कोई जात नहीं है। क्षत्रिय